जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 के साथ संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 का जारी किया परिणाम। लांजी की पल्लवी को यूपीएससी में मिली 730वीं रैंक। लंबित मांगे पूरी नहीं होने से नाराज पटवारियों ने सामूहिक अवकाश का किया ऐलान। 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम, मांगे पूरी नहीं हुई तो 3 दिन सामूहिक अवकाश पर रहेंगे पटवारी। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभव मुंजारे का लालभर्रा में हुआ नगर आगमन। कांग्रेसियों ने जगह जगह आतिशबाजी कर किया भव्य स्वागत। पेड़ की शाखा सर में गिरने से नीचे खड़ी महिला की मौके पर हुई मौत। परसवाड़ा थाने के ग्राम मोहगांव की घटना। लालबर्रा में तकनीकी खराबी के चलते पीएम आवास प्लस के 1366 हितग्राही हुए अपात्र। हितग्राही में पनपा आक्रोश। रूपझर पुलिस ने बालाघाट रोड चिकला जोड़ी के समीप पुलिया के नीचे एक व्यक्ति की लाश बरामद की, जिसकी पहचान अशोक पिता भूरा उर्फ भूरिया राउत 40 वर्ष ग्राम झाकपुर थाना वारासुनी निवासी के नाम से की गई। रूपझर पुलिस ने इस व्यक्ति की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 मई की शाम 4 बजे अशोक को रूपझर शराब की हालत में उसी के रिश्तेदार बेनीराम ओगरे रूपझर निवासी ने देखा था, जिसका अशोक रिश्ते में दामाद लगता है, जो पीठ के पीछे काले रंग का बैग रूपझर से चिकला जोड़ी की ओर पैदल जाते हुए दिखाई दिया था और वह अत्यधिक शराब का सेवन किए हुए था। शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए चल रहा था। 23 मई को सुबह 9 बजे बेनी राम को पता चला कि चिकला जोड़ी के आगे पुलिया के नीचे एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई। बेनी राम ने जाकर देखा तो यह लाश अशोक की ही थी। उसका काले रंग का बैग पुलिया के ऊपर रखा हुआ था। इस व्यक्ति की मौत किस वजह से हुई अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है। बेनीराम के द्वारा की गई रिपोर्ट पर पुलिस थाना रूपझर से पुलिस स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर मृतक की लाश का बरामद के पंचनामा कार्रवाई के पश्चात 100 परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के अंतिम परिणाम मंगलवार दोपहर जारी किए। बालाघाट से इस बार लांजी तहसील के ग्राम भुरसा डोंगरी की पल्लवी विजय वंशी ने 933 में से 730वीं रैंक हासिल करने में सफलता अर्जित की। लांजी जिले का घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र इसे माना जाता है। ऐसे क्षेत्र से पल्लवी ने सबसे मुश्किल परीक्षा मानी जाने वाली यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल। परीक्षा का परिणाम आने के बाद पल्लवी के परिवार में खुशी का माहौल है। पल्लवी के पिता सीएल विजयवंशी लांजी में ही सावरी खुर्द में शासकीय विद्यालय के प्राचार्य के पद पर वे पदस्थ है। वहीं उनकी माता हेमलता विजयवंशी गृहिणी है। पल्लवी के मामा नरेंद्र धुआरे ने बताया कि पल्लवी बचपन से पढ़ाई में होशियार है। उसने कड़ी मेहनत से इस सफलता पाई है। पल्लवी की बड़ी बहन पायल धवाड़े की शादी हो चुकी, वर्तमान में महाराष्ट्र के तिरोड़ा के बड़े गांव में रहती, जबकि उनका छोटा भाई प्रशांत विजयवंशी सिविल इंजीनियर है और वह वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षा की वे तैयारी कर रहे हैं। मां हेमलता ने बताया कि पल्लवी पिछले 4 साल से दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। वहीं पिता सीएल विजयवंशी ने बताया कि यह बेटी की परीक्षा नहीं बल्कि मेरी परीक्षा थी और आज मैं बेटी के साथ सफल हो गया। नरेंद्र धुआरे ने बताया कि पल्लवी ने जवाहर नवोदय विद्यालय वाराणसी से 12वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने नागपुर के एक इंजीनियर कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की शिक्षा हासिल की। पल्लवी सिविल सेवाओं में जाना चाहती थी, इसलिए वह पिछले 4 साल से दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। न जाने कितने ही राजनीतिक पार्टियों ने परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में प्रतिनिधित्व किया।
लेकिन आज तक ग्राम पंचायत बटवा की 5 किलोमीटर सड़क बनाने की जहमत किसी भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं उठाई। बालाघाट जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत बटवा की 5 किलोमीटर की सड़क न बनने के कारण बसेगांव और बरखेड़ा गांव के लोगों को आवागमन करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। सड़कों पर गड्ढे होने के कारण आए दिन राहगीर गिरकर घायल हो रहे हैं। बाकायदा सरपंच सहित ग्रामीणों ने मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे से मुलाकात कर 5 किलोमीटर दूर की सड़क बनाने की मांग भी की थी। उनके आश्वासन के बाद भी आज तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने बताया कि 2012 में ग्राम पंचायत से WBM सड़क का निर्माण कराया गया था। यह मार्ग सीधा राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ता, इसके बाद भी आज तक सड़क नहीं बन पाई। इस सड़क में गड्ढे होने के कारण आए दिन राहगीर गिरकर घायल हो रहे हैं। इस मार्ग में सबसे ज़्यादा परेशानी स्कूल जाते वक्त बच्चों को होती है। सड़क निर्माण को लेकर कई बार जन सुनवाई में आवेदन किया गया। सुनवाई न होने के कारण लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। आपका परिचय? लक्ष्मी प्रसाद पढ़ते ग्राम बरखेड़ा। अच्छा, ये जो क्षतिग्रस्त रोड है कहाँ से कहाँ निकल जाता है? बरखेड़ा से मेन रोड घंगरिया। अच्छा, तो ये आज दिन तक क्यों नहीं बना है रोड? अब सरपंच को तो कई बार बोला गया सर, पर वो बोल रहे हैं कि यहाँ फॉरेस्ट वालों का ये है करके वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। अरे तो जहाँ तक फॉरेस्ट है वहाँ तक तो बना सकते हैं ना। पर ये बोल रहे हैं कि नहीं हाईवे बनेगा करके। यहाँ हाईवे बनाएंगे। हाँ, ऐसे ही बोल रहे हैं। इसलिए बोले कि यहाँ मतलब पंचायत से करने से कोई मतलब नहीं। पहले बोले थे। हाँ। अच्छा, तो अगर अभी वर्तमान में कोई घटना घटित हो जाए तो फिर क्या होगा? अब क्या बताएं, बड़ी समस्या हो रहा है ना अभी। अब जैसे पानी गिर गया, बाइक से आने जाने में कई बार गिरना पड़ता है। आने जाने की समस्या है, जैसे पढ़ने वाले छात्र जाते हैं इनकी भी समस्या है। तो सरपंच बोला हाईवे बनाने के लिए। हाँ, हाईवे बनेगा बोल रहे हैं। बनाने के लिए नहीं बोले कि हाईवे बनेगा, इसलिए हम लोग पंचायत से नहीं बना रहे। अच्छा, यहाँ से हाईवे बनने वाला है। हाँ, इसलिए पंचायत रोड में गड्ढे को भर नहीं रही है। भर नहीं रही है। अच्छा, सरपंच है? मैं सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बटुआ से हूँ। अच्छा, ये जो बरखेड़ा से हाईवे पहुँच मार्ग है, हाँ, इसमें अभी वर्तमान समय में इतने गड्ढे हो गए हैं कि जाना दूभर है। इस संबंध में क्या बोलना चाहते हैं? इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को हमने सारे दस्तावेज जमा कर दिए हैं और वहाँ की रोड की स्थिति तो बहुत दयनीय है, जाने लायक कंडीशन नहीं है। और वहाँ पर कुछ जगह जो है रोड में फॉरेस्ट की जगह पड़ती है। इस वजह से हमने कार्रवाई के लिए तहसीलदार साहब से भी हमने बोला है और लिखित में दिए हैं। अब आगे की कार्रवाई देखते हैं क्या होता है। तो लगातार बढ़ते जा रहे इसी तापमान ने जिले वासियों को हलाकान कर रखा है, जिससे चलते लोग अब रात दिन कूलर और पंखे के बिना नहीं रह पा रहे। मंगलवार को पूरा दिन चला गर्म हवाओं के बीच शहर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। वहीं मौसम विभाग ने मंगलवार की तरह बुधवार को भी नगर के अधिकतम तापमान 42 डिग्री व न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका जताई है। लगातार बढ़ते जा रहे इस तापमान के चलते जिले भर में भीषण गर्मी का एहसास होने लगा। वहीं मौसम विभाग ने 9 तपा तक मौसम के कुछ इसी तरह बने रहने की बात कहते हुए मध्य 9 तपा के भीषण गर्मी से राहत मिलने जाने की भी संभावना जताई है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया, जिसमें उनकी यह मांगे है कि उन्हें समान काम समान वेतन दिया जाए और यदि वह पटवारी को समान काम समान वेतन नहीं देते हैं तो वह सीमांकन का कार्य नहीं करेंगे और 24 घंटे में यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वह 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर चली जाएगी। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर 23 मई को बालाघाट जिले के पटवारी संघ के द्वारा विभिन्न जिलों में पटवारियों पर की गई कार्यवाही को देखते हुए उन्हें पुनः कार्रवाई को वापस लेने व पटवारियों को उनके 2800 रुपये ग्रेड पे दिए जाने को लेकर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पटवारियों के द्वारा यह मांग की गई कि प्रदेश के अन्य जिलों में जिस प्रकार से पटवारियों की वेतन वृद्धि, वेतन व सस्पेंड करने की जो कार्रवाई जिला कलेक्टरों के द्वारा की गई है, उसे देखते हुए प्रदेश स्तर के आह्वान पर मध्य प्रदेश पटवारी संघ के द्वारा जिला प्रशासन को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने यह मांग की है कि जिस प्रकार से प्रदेश के विभिन्न जिलों में पटवारी पर जो कार्रवाई हुई है वह पटवारी को जो 2800 रुपये ग्रेड पे नहीं दिया जा रहा है, इन सभी मांगों को यदि तत्काल पूरा नहीं किया जाता है तो वह 24 घंटे बाद 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से समान कार्य समान वेतन दिया जाना चाहिए, किंतु देखने में आ रहा है कि आज पटवारी को समान कार्य करने के बाद भी समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। सामान्य कार्य का समान वेतन के लिए 4/5 को जो है अपने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया पूरे प्रदेश में प्रांतीय आह्वान पे कि जो है जब तक हमारा 2800 ग्रेड पे नहीं किया जाएगा
तब तक जो है हम लोग सीमांकन कार्य नहीं करेंगे। अब विभिन्न जिलों में, रीवा में, सिंगरौली में, सीधी में कलेक्टरों ने जो है पटवारी पर कार्रवाई करना चाहिए। 25-25, 30-30, 50% पटवारी को सस्पेंड करना चालू कर दिया। किसी का पेमेंट रुक रहे, नो वर्क नो पेमेंट कर रहे हैं। तो हमारा है कि हम 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं आज कि 24 घंटे के अंदर जो उन लोगों को बहाल करें, उन पर जो कार्रवाई की गई उनको वापसी लें। लालबरा जनपद पंचायत क्षेत्र के जिन हितग्राहियों का नाम पीएम आवास से छूट गया था, उन्होंने पीएम आवास प्लस का लाभ देने के लिए पंजीयन किया गया और 7,542 हितग्राहियों को पंजीयन हुआ है जो पीएम आवास प्लस का लाभ लेने की पात्रता रखते हैं, परंतु तकनीकी खराबी के चलते 1,366 हितग्राहियों के नाम पीएम आवास के लिए पात्र होने के बाद भी अस्वीकृत कर दिया गया है, जिससे पात्र हितग्राही पीएम आवास प्लस की योजना से वंचित होते दिखाई दे रहे हैं और अपात्र कर देने से हितग्राहियों में आक्रोश भी व्याप्त है। आपको बता दें कि गरीबों को पक्का मकान बनाने के सपने को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा पीएम आवास योजना प्रारंभ की गई और इस योजना के तहत नगर पालिका क्षेत्र में 2.5 लाख व ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख रुपए शासन से मिलता है। और पीएम आवास का लाभ लेने के बाद जो हितग्राही छूट गए थे उनका नाम पीएम आवास प्लस में जोड़ा गया। जनपद पंचायत लालबरा के अंतर्गत आने वाली 77 ग्राम पंचायतों में 7,542 हितग्राहियों का पीएम आवास प्लस का लाभ लेने के लिए पंजीयन हुआ, जिसकी सूची शासन को भेजी गई। परंतु 5 एकड़ से अधिक खेती, 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन अन्य मापदंड का पालन करने के साथ ही कंप्यूटर की तकनीकी खराबी के चलते लालबरा विकासखंड के 1,366 हितग्राही पीएम आवास प्लस योजना से अस्वीकृत यानी अपात्र हो चुके हैं, जबकि अधिकांश हितग्राही प्राप्त है। बावजूद उसके कि उन्हें भी अपात्र कर दिया गया। ऐसी स्थिति में 77 ग्राम पंचायतों के 1,366 हितग्राही पीएम आवास प्लस योजना से वंचित हो सकते हैं। जिन हितग्राहियों का पीएम आवास प्लस योजना से अपात्र कर दिया गया है, उन्होंने शासन प्रशासन से तकनीकी खराब के कारण अपात्र हुए उसे सुधार कर लाभ दिलवाए जाने की मांग की है। सर, आवास प्लस में कितने हितग्राहियों के नाम टोटल 7,542 थे नाम पंजीकृत हुए थे पूरे ब्लॉक में, लालबरा ब्लॉक में। सर, इसमें कोई रिजेक्ट हुए बोल रहे हैं? हाँ, इसमें 13 सर सिस्टम से रिजेक्ट हुए हैं, जिनके अलग अलग कारण जैसे अदर हाउस है, भूमि का प्रकार उनके 5 एकड़ से अधिक भूमि का है और वहाँ पे 4 व्हीलर 2 व्हीलर का उल्लेख इस कारण से रिजेक्ट हुए हैं। क्या इसके अलावा जैसे कि कुछ लोग जैसे पात्र होंगे उनके भी रिजेक्ट हुए हैं? जहाँ जब ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के पात्रता के आधार पर उनका सत्यापन करके उच्च कार्यालय को भेज दिया गया उनको पात्र करवाने के लिए। परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोहगांव में खेत में पेड़ की डगाल सर के ऊपर गिरने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतिका उर्मिला पति प्रेम सिंह परते 35 वर्ष ग्राम मोहगांव निवासी। परसवाड़ा पुलिस ने महिला की लाश को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उर्मिला बाई अपने पति के साथ खेती किसानी करती थी। 23 मई को 12 बजे करीब उर्मिला बाई अपने पति, बेटी और भतीजे के साथ लकड़ी काटने के लिए खेत गई थी। उर्मिला बाई का पति प्रेम सिंह पेड़ के ऊपर चढ़कर डगालियां काट रहा था। उर्मिला बाई पेड़ के नीचे लकड़ी चुन रही थी, तभी प्रेम सिंह के द्वारा काटी गई लकड़ी पेड़ से नीचे गिरी और उर्मिला के सर के ऊपर गिरने से उर्मिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। आगे मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। वारासुनी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सावंगी के तुमड़ी टोला के वासी आज भी पानी के लिए एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। इस टोले में पानी की समुचित व्यवस्था अभी तक नहीं बन पाई, जिसकी वजह से तुमड़ी टोला के निवासी आसपास या फिर पड़ोसी या फिर अन्य जल स्रोतों से पानी लेकर आ रहे हैं और अपनी प्यास बुझा रहे हैं। आपको बताएं कि ग्राम पंचायत सावंगी के अंतर्गत आने वाला तुमड़ी टोले में करीब 100 परिवार निवास करते हैं, मगर यह लोग पानी के लिए हैंडपंप व कुएं पर ही आश्रित है। हर कोई व्यक्ति जिनके घर में कुआं नहीं है, वे दूसरे के घर बने निजी कुएं से पानी लाने के लिए मजबूर है। पानी तो अपने आप क्या कुआं अपने यहाँ नहीं है, हम लोग हेडपम्प से या सामने से लाते हैं पटले के यहाँ से। अच्छा, हेडपम्प चालू है यहाँ पूरे? नहीं, तो अभी एक बना था स्कूल से, वो स्कूल में यूज हो रहा है, ये अभी खुदवाए हैं। तो पानी निकलता है उससे? पानी नहीं निकल, पानी सक्सेस हुआ है, अभी हेडपम्प लगने को है उसमें। तो अभी क्या दिक्कत आ रही है? समस्या तो जी क्या है, दूर से पानी लाना पड़ता है और जैसे अपने जो रास्ते से आने जाने वाले दूर से पानी ला करके पानी पिलाना पड़ता है। आपके पास स्थायी पानी की समस्या को हल करने के लिए कोई निदान नहीं की है ग्राम पंचायत? नहीं, अभी तक कोई नहीं की है। यहाँ नल जल योजना है कि नहीं? नल जल योजना
सावंगी नल जल योजना हमारे तो करीब करीब एक आधा किलोमीटर दूरी पर नल जल योजना का बोर लग किए हैं और वहीं का पानी सावंगी में जा रहा है। सक्सेस है? सक्सेस है वो। लेकिन आप लोग के लिए, तुमरी टोला वासियों के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपको बता दें कि क्षेत्र की बड़ी पंचायत में सावंगी पंचायत शामिल होती है। वर्तमान समय में सावंगी पंचायत की नल जल योजना की जो टंकी बनी है उसे तुमड़ी टोला में खोदे गए बोर से पानी की सप्लाई होती है, मगर तुमड़ी टोला वासी इस पानी से वंचित है। तुमड़ी टोला वासियों का कहना है कि अगर इसी बोर से नल जल योजना की पाइपलाइन बिछाकर उनके ग्राम को जोड़ दिया जाए तो पानी की समस्या का हल हो सकता है। नगरपालिका क्षेत्र में विकास के तमाम दावे किए तो जाते हैं, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। शहर के भटेरा नाग मंदिर वाली गली वार्ड नंबर 11 में एक ऐसा ही मार्ग है जहां पिछले 20 वर्षों से सड़क बनने का वहां पर इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद यहां पर अभी तक सड़क नहीं बन पाई, जिससे भी जनप्रतिनिधि और नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी देखी गई। वार्ड नंबर 11 के निवासियों ने बताया कि वे लोग रहते भले शहर में है, लेकिन इससे लाख गुना गांव की जिंदगी बेहतर है। वहां पर कम से कम सड़क नाली निर्माण तो समय पर होता है। इस सड़क को बनाने के लिए पुराने पार्षद के द्वारा 2018 में सड़क निर्माण के लिए स्वीकृति मिलने की बात कही गई थी, लेकिन सड़क अभी भी बदहाल स्थिति। चलिए आपको सुनाते हैं वार्डवासियों की जुबानी। चूँकि ऐसी जानकारी लग रही है। हाँ, जानकारी तो 7-8 साल से हो रही है। यहाँ से फोटो भी लेके गए, लेकिन आज तक ये रोड आते हैं, देखते चले जाते हैं। आश्वासन दे देते हैं। अच्छा, आश्वासन देते हैं। क्या समस्या जाती है यहाँ से? समस्या बहुत है ना, ये बच्चे पानी घुटने तक पानी रहता है। ये रोड तो हमने अपने आप से बनाया, सब लोगों ने मिलकर। यहाँ तो इतना गड्ढा था कि क्या बताएं। अच्छा, लेकिन नगर पालिका से कोई सहयोग? नगर पालिका से कुछ मतलब समझ नहीं मिला अपने को। तो क्या मांग करना चाहते हैं? मांग यही कि अपनी रोड बन जाए, नाली बन जाए। रोड है, नाली और यहाँ लाइट वगैरह। 20-25 साल हो गए हम मकान बनाए, जब से रह रहे हैं। तो अभी तक नहीं बनी? नहीं, रोड नहीं बनी। तो क्या बात तो की है, लेकिन वो आके देखते हैं, चले जाते हैं। लेकिन क्या करेगा आदमी, बरसात में पानी भरता है, इतना घुटना और पानी भर चलते हैं हम तो। बच्चे इनको तकलीफ हो रही है बहुत। जी हाँ, पढ़ने वाले बच्चे हैं। क्या परेशानी क्या जा रही है सड़क से? परेशानी रोड में ये पानी भर जाता है पूरा यहाँ पे, तो क्या करें अब इसके लिए। कब से नहीं बनी सड़क आपके यहाँ? कब से, यहाँ तो रोड ही नहीं बनी जी। फिर भी कब से, कितने सालों से परेशान है आप लोग? अब साल तो नहीं बता सकती। क्यों दीदी, कितने सालों से? शुरू से। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे ये तो मेरे रिश्तेदार का मकान है, मैं बहुत सालों से रह रही हूँ यहाँ पे मैं। अच्छा, तो बनी नहीं एक बार? नहीं, एक भी बार रोड नहीं बनी है। जी हाँ, तो क्या चाहते हैं आप लोग? हमको रोड चाहिए यहाँ पे। लोग परेशान है सड़क को लेकर? भैया यहाँ तो 20 साल हो गए हमको रहते हुए। मकान बना जब से जैसी की वैसी सड़क है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है यहाँ पर। पिछले बार जो हमारे रामलाल बिसेन जी पार्षद रह चुके हैं यहाँ के, उनके द्वारा आश्वासन दिया जाता था कि यहाँ इस साल बन जाएगी, उस साल बन जाएगी, इस साल बन जाएगी, उस साल बन जाएगी, बस टालमोल गोलमोल करते रहे, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी क्या लग रहा है कुछ? अभी भैया हम तो चाह रहे हैं नगर पालिका से कि रोड की जल्दी। कितने बार आप लोगों ने इसकी आवेदन गुहार लगाया है इसको? कई बार लगाया भैया, पुराने पार्षद साहब को भी कई बार बोले हमने। अभी हमारे नए पार्षद साहब बने, उनको भी बोल के परेशान हो गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है नगर पालिका से। और सीएम नगर पालिका के चक्कर भी बहुत काटना पड़ा, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही भैया। वार्ड नंबर 11 के पार्षद सरिता महेंद्र उइके ने दूरभाष पर चर्चा करते हुए बताया कि 9 महीने के कार्यकाल में 60 मीटर सड़क के लिए 10 बार नगर पालिका में आवेदन दिया गया। यह सड़क 2018 में स्वीकृत हो चुकी है, जिस कारण नहीं बन रही सड़क अड़ंगा किस बात का है मालूम नहीं। लेकिन सड़क की मांग को लेकर कई बार पत्राचार भी किया गया। शीघ्र ही सड़क पर अनुमति नहीं मिलती तो उनके द्वारा वार्डवासियों के साथ नगर पालिका का घेराव किया जाएगा।